नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 64 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये थोड़ी बीमार रह रही है और डॉक्टर से चेकअप कराने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट्स नेगेटिव में नहीं आ रहे हैं। मतलब इनके सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी मेडिकल टर्म में नहीं है। तो इनकी जानने की इच्छा हुई तो ऐसी क्या अवस्था है, मुझे परस्पर ऐसे दबाव क्यों फील हो रहा है, मैं इतनी बीमार क्यों फील कर पा रही हूँ। और इनकी 64 वर्ष की आयु भी हो चुकी है। अब एक आयु के बाद तो जातक की ज़िंदगी में परेशानी होती ही है, लेकिन इनकी जो परेशानी है ना वो थोड़ी अलग है। इनको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसा मेरे से प्रश्न किया गया है, मानसिक शांति नहीं है। तो अतली पर ऐसी क्या अवस्था थी जिसके एवज में इस प्रकार की समस्याओं से ये पीड़ित है। जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए और अपने आप को बीमार भी फील करो तो इसका दो मतलब हो सकता है। पहला मतलब तो ये आपकी मानसिक अशांति है, दूसरा मतलब कि नॉर्मल हल्की हल्की प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर परस्पर बनी रहती है। तो हल्की फल्की प्रॉब्लम्स तो एक एज के बाद आता ही है, अब वो नॉर्मल है, उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी बात जो यहाँ पर मैंने कही ना, मानसिक अशांति, इसमें क्या होता है ना कि जातक को ऐसा लगने लगता है कि उसे बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो गई, वो हिम्मत नहीं रख पाता, हिम्मत टूटने लगता है, हिम्मत हारने लगता है, जिसके एवज में ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगने लगती है। तो यही कुछ अवस्था इनके साथ हुई है। हो सकता है आप किसी सज्जन के साथ ऐसी अवस्था हुई हो, आपकी किसी की आयु 50 वर्ष से प्लस हो या 60 वर्ष से प्लस हो, जिनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था हो जो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने वाले हैं, और वो भी आपके साथ हो रहा हो। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसके उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि जब मेडिकल टर्म आप ओके हो, जब मेडिकल टर्म में आप ओके हो, आपको कोई बीमारी नहीं है और जो कि आपकी जीवन रेखा मुझे बता भी रही है, तो डेफिनेटली आपके मस्तिष्क रेखा या आपके प्लैनेट्स में प्रॉब्लम्स होती है, जिसके एवज में आप निराशावादी हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी जीने की आशा खत्म हो जाती है। तो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे इसको और मूल रूप से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो पूरा पूरा वृहद पैमाने पर डिस्कशन होगा। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख के सीखने का प्रयास करिए, खास करके समझने का, और आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करो। इस हाथ पर मैं आपकी इनकी मस्तिष्क रेखा को दिखाने वाला हूं। तो इनकी मस्तिष्क रेखा कैसी है, पहले उस चीज को आप समझो। यहां पर से आई, फिर यहां पर से टूट गई, फिर यहां पर से टूट के आगे बढ़ी। मतलब इनकी मस्तिष्क रेखा दो जगह पर ब्रेक है। पहला नेगेटिव तो ये दिखा, इसलिए मैंने ये पिक आपको दिखाया। उसके बाद ये वाला पिक थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, इसको भी हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ टूटी। यहाँ पर एक ब्रेक है और यहाँ पर एक ब्रेक है, हल्की हल्की बीच में बैलेंस्ड की हुई है, ऐसी करके मस्तिष्क रेखा है। तो डिस्टर्ब मस्तिष्क रेखा आपको परेशान कर सकती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहे होंगे या द्वंद्व उठ रही होगी कि गुरुजी ये डिस्टर्बेंस तो बहुत पहले की आयु से थी, लेकिन ये आज ही तकलीफ क्यों फील कर रही हैं। इनकी तकलीफ फील करने के लिए इनके वही 55 के बाद ही इनको हुआ होगा, ये आज ही क्यों फील कर रही हैं। अब देखो, कुछ अपनी भी तो ताकत होती है ना जातकों की। अब मैं बोलता हूं कि अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप काफ़ी पराक्रमी व्यक्ति हो। तो इनका दोनों मंगल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी है, हिम्मती है, दीर्घायु है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर ली। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्यशाली ये रही है, बुद्ध रेखा भी बड़ी अच्छी है, पॉजिटिविटी इनके हाथ पर भर भर के है। लेकिन एक जो नेगेटिविटी मस्तिष्क रेखा के संदर्भ में था वो अब ज़्यादा हावी हो रहा है। तो अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको हमने डायग्नोसिस कर लिया, इनके प्रॉब्लम्स को मैंने समझ लिया। अब इसका उपाय कुछ हम इनको रिकमेंड कर देंगे जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेन चीज़ होता है डायग्नोसिस करने का, मेन चीज होता है बीमारी समझने का, बीमारी जानने का कि जातक की बीमारी क्या है, जातक को परेशानी क्या है, वो किस टाइप से परेशान हो सकता है या क्या अवस्थाएं बनती हैं। अब यहां पर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी भी प्रकार का परेशानी लेके आता है, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के नेगेटिविटी को देखो, और अगर आपके समझ में उसकी नेगेटिविटी है तो कोशिश करो कि उस नेगेटिविटी का उपाय देने का, जिससे उनकी पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चीज़ होता है उसके संदर्भ में आपको दिक्कत तो आएगा नहीं। देखो, एक अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर अगर आपके पेट में दर्द है तो वो आपको सर दर्द का मेडिसिन नहीं दे देंगे, समझना मेरी बात। अगर आपके पेट में दर्द है तो वो आपको सर दर्द का मेडिसिन नहीं देंगे, आपको पेट दर्द का ही मेडिसिन देंगे। तो आप जाके उनको बताते हो कि आपके पेट में ये दर्द है, और वो डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उसका मेडिसिन देते हैं, जिससे आप 2-3 दिन में ठीक हो जाते हो। तो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरीके से है। जो आपकी पॉजिटिविटी है वो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी। तो आपके साइड इफेक्ट कहाँ से आएंगे? आपके साइड इफेक्ट आएंगे आपके नेगेटिव वाले अवस्था से। और जब ज़्यादा आयु हो जाती है ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे परफेक्ट होने लगती है कि हाँ यही होगा, इसी वजह से प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली इसी वजह से है। तो इनकी एक नेगेटिविटी तो ये थी। दूसरा, बृहस्पति में दबाव था, जब तक इन्होंने बर्दाश्त किया तब तक तो कर लिया, जब तक ये बर्दाश्त कर पाई तब तक तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब ये खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। तो इसका 2 वजह मुझे इनके हाथ से समझ में आ रहा है, एक टूटी मस्तिष्क रेखा, दूसरी बृहस्पति। तो यहां पर से इनके बच्चे घबरा गए थोड़ा। तो देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो इनकी हथेली भी नॉर्मल है, इनकी हथेली पर भी कोई विशेष दिक्कत है नहीं। तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। और रही बात इनके मानसिक शांति की, इनके स्वास्थ्य को लेके, तो देखो जो उम्र से ये गुजर रही हैं, मैं कितना बढ़िया उपाय भी दे दूं ना, तो हल्की फल्की प्रॉब्लम परस्पर बनी रहती है, उसमें कहीं कुछ नहीं किया जा सकता है, उसका कहीं कोई उपाय नहीं है। हाँ, मानसिक अशांति है, स्वास्थ्य इनको ऐसा लग रहा है, मुझे दिख तो नहीं रहा, इनको ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, हो सकता है आपको भी लग रहा हो, इनके जो बच्चे हैं। तो मैं उसके लिए आपको ज़रूर उपाय दे दूंगा, जिससे इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी और ये ठीक हो जाएंगी। देखो, जातक ठीक खुद होते हैं, जातक का बॉडी ही उसको खुद ठीक करता है, लेकिन एक सपोर्ट के रूप में मैं उपाय ज़रूर दे दूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि 64 वर्ष की महिला के हथेली पर कुछ गड़बड़ी है, वो मुझे दिखा, और मैं उसका उपाय देके इनको ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ऐसे जो भी सज्जन है, जो भी बड़े हैं, वो अगर अपनी ज़िंदगी थोड़े बहुत भी परेशान हैं, तो इस वीडियो को देख के समझ जाइए कि परेशानी उम्र के साथ साथ आती है। हमें चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, हमें चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया, ये तो इनके क्वेश्चन थे जिसका मैंने उत्तर करना बहुत ज़रूरी था। अभी इनके कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्न जो बच गए हैं उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हम जरूर करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, तो पॉजिटिविटी में ना इनकी जीवन रेखा अच्छी है, इसको बहुत से लोगों को समझना होगा, तो मैं समझा देता हूँ। ये रही इनकी जीवन रेखा, और ये आगे बढ़ रही है, और यहीं से एक भाग्य रेखा भी निकल के आगे बढ़ रही है। तो जीवन रेखा के साथ ही भाग्य रेखा है, और एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को उम्र में बढ़ोतरी कर रहा है, और ये इनकी बढ़िया मंगल रेखा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा हथेली पर अवस्थित है। और पॉजिटिविटी में हार्ट लाइन पर इमोशंस तो थे, लेकिन फिर भी हार्ट लाइन ठीक है, माइंड लाइन उतनी भी बढ़िया नहीं है, और एक स्ट्रांग आपकी बुध रेखा जो कि इंसानों को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है, वो तो आप डेफिनेटली हैं। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, तो 2-3 क्षेत्र से पैसे। अब देखो, यहाँ पर से ये पूछ सकती है मेरे से, या इनके जहन में ये प्रश्न उठ सकता है, गुरुजी ये 2-3 क्षेत्र से पैसे मेरे पास आ कहाँ रहे हैं? अब देखो, आपके बच्चे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, एक क्षेत्र हो गया। आपके हस्बैंड ने कमा के रखा होगा, आपको कुछ और भी आपकी अर्निंग्स होगी आपकी ज़िंदगी पर, तो हो गया ना 2-3 क्षेत्र। और क्या होता है, एक 70 साल के व्यक्ति से या 60 साल के व्यक्ति से आप किस प्रकार के काम की उम्मीद कर रहे हैं, ये बताओ? उम्मीद करना भी अनुचित है। तो यहाँ पर से जो आपके बच्चे कर रहे हैं, आपका ही तो बनाया हुआ गाछ है ना, वो आपका ही बोया हुआ फसल है जो आप आज काट रही हैं। आज आपके बच्चे आपको लेके काफ़ी वरीड है, क्यों है? वो भी तो धन है, उसको भी तो देखना है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए चिंता कर रहा है या आपके लिए चिंतित है, इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को आपने प्यार दिखाया है, उस व्यक्ति को आपने भी सम्मान दिया है, जो आपको रिटर्निंग के रूप में मिल रहा है। जो बोगे वही खाओगे, किसी को दुत्कारते रहोगे तो वो व्यक्ति आके आपको आपके समक्ष खड़ा नहीं होगा, तो वो भी तो पैसा है। सीधी बात है, ये संसार ऐसे ही चलता है कि आपने अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा मार्गदर्शन दिया,
केवल इतना ही नहीं दिया, आपने उसको प्यार भी दिया। तभी आज आप उनसे प्यार के एक्सपेक्टेशंस कर रही हो और आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्यार मिल भी रहा है, तो इसको भी हम धन लाभ ही कहते हैं। तो ये तो भाग्य रेखा थी, जिंदगी कट ही जाएगी, कट ही गई है, और एटलीस्ट कट ही गई है ऑलमोस्ट। और भी जो भी आपकी ज़िंदगी है वो भी कट जाएगी। 70 वर्ष 75 वर्ष के बाद तो हम आयु का कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन इतना बचने का आसार है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी का आयु नहीं जानता है, और मैं आयु को बता के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। इस बात को आप समझिए। चलिए जी, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत एक बढ़िया सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी है। कुछ कार्य तो आपके भी ज़िंदगी पर दिख रहे थे, कुछ कार्य शैली आप में भी बड़ी अच्छी थी, कुछ कार्य आपने जरूर किया होगा प्रारंभिक समय में। ये सब भी कुछ विशेषकर यात्रा के योग है, जो परस्पर ज़िंदगी पर यात्राएं बनी रही हैं, ये सब यात्राओं को ही दर्शा रही है, कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं, आपका शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी, दोनों अच्छा है, सन मरकरी अच्छा है, और चंद्रमा भी अच्छा है। प्लैनेट्स भी लगभग लगभग आपके अच्छे कंडीशंस में है, तो ये इस जातक की ज़िंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती हैं। तो नो डाउट आपके ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहती है, शादी के बाद आपके हस्बैंड तरक्की करते हैं, और भाग्यशाली तो आप हैं ही। भाग्यशाली महिला के रूप से तो हम आपको ज़रूर देखना चाहेंगे। थोड़ा मैं आपके लिए भी एक चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो उपाय दे दूंगा, चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों का प्यार को देखो, वो काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, काफ़ी सम्मान करते हैं आपकी, वो आपको वरीड देख के खुश वो भी नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि देखो, इंसान के अंदर हर चीज़ झेलने का ताकत होता है, बस समझने का ज़रूरत है कि मैं क्या झेल सकता हूँ या क्या नहीं झेल सकता। तो आप आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको कोई समस्या नहीं है। देखिएगा वो समस्या आपकी ज़िंदगी पर 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप सोचिए थोड़ा, और अपना पूरा केयर करिए, ताकि आपके साथ जो जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी सफलता, उनको भी उन्नति हो उनकी ज़िंदगी पर, वो भी मानसिक तनाव से दूर रहें। अपना पूरा केयर करिए, आप पूरा कोशिश करिए तनाव से मुक्त रहने का, और यही सोचिए आज से इसी वक्त से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और मुझे कोई प्रॉब्लम दिख भी नहीं रही है। आपने जिस दिन ये सोच अपने अंदर ले लिया ना, जिस दिन इस बात को आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मेरे से लिखवा के रख लो आप, क्योंकि इंसान थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं, और नकारात्मकता की वजह से जातक की ज़िंदगी पर उल्टा बहुत परेशानी आ जाता है। लोग को लगता है ना कि मैं डरूंगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं, डरने से कुछ नहीं होता, सामना करिए। और जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जब आप मेडिकली फिट हैं, और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में भी फिट ही कह रहा हूं, तो फिर समस्या क्या है ज़िंदगी पर? कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गई। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब नेगेटिविटी पर मैं विचार करूंगा। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये जातक को निराशावादी बना देता है। जातक निराशावादी हो सकते हैं, मतलब आशा खत्म हो जाती है। निराशावादी का दूसरा अर्थ मैं आपको अगर आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, तो आशा खत्म हो जाती है, जिंदगी जीने की चाह खत्म हो जाती है। तो उस चाहत को लेकर मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि वो चाह मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ये निराशावादी सोच है, इसको आप आशावादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसको सपोर्ट के लिए मैं जितना बन पड़ेगा मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा। तो पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरे, समय समय पर कुछ कुछ राहु रेखा को लेकर समस्याएं रही हैं जिंदगी पर। देखो किसकी समस्याएं नहीं रहती, आपने भी देखी है, आपके बच्चे भी देखते होंगे, आपके आसपास के लोग भी देखते हैं। तो इसको लेकर ज़्यादा ये नहीं रहना कि मैंने बहुत देखा है, सब लोग देखते हैं अपनी ज़िंदगी पर। माइंड रेखा के फ्लक्चुएशंस थी, तो इंसान थोड़ा सा दबाव तो फील करते हैं, क्योंकि जब कोई मस्तिष्क रेखा एक्यूरेट अवस्था में नहीं होती है, तो एक होता है एकदम सीधा सुडौल माइंड रेखा, एक होता है बीच से पार्ट किया हुआ माइंड रेखा। तो फल तो दोनों के ही मिलेंगे, लेकिन फल में डिफरेंसेस आ जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव फल देगा आपको, एक बहुत पॉजिटिव फल नहीं दे पाएगा। ये मेजर डिफरेंस आ जाता है, बस इतना सा ही बात है। इसके उपरांत कोई और मेजर डिफरेंस नहीं आते हैं। ये मेजर डिफरेंस जरूर से आता है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। ये कुछ नेगेटिविटी थी, बाकी थोड़े इमोशंस तो हैं। भावुकता अच्छी खासी मुझे दिख रही है आपकी, तो इस पर भी नियंत्रण बहुत ही आराम से किया जा सकता है। इसमें भी कहीं कोई विशेष संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। तो अभी और भी इनके चीज़ों को देखेंगे, अभी इनके प्रश्नों को सुनेंगे कि आगे की जिंदगी विशेष रूप से रहेगी कैसी। तो इनके मस्तिष्क रेखा से चीज़ों को कवर किया, इनके जीवन रेखा से चीज़ों को कवर किया जाएगा।
तो बचपन से लेकर चलते हैं, देखो प्रगति के योग तो थे, तो कुछ कुछ प्रगति आपके जन्म के बाद आपके घर में हुई होगी। इंडिपेंडेंसी आपकी 23-24 साल से आ गई, 25वें साल में तरक्की थी, कुछ 22 साल में कुछ दिक्कतें मुझे फील हुई, 26 में एक दिक्कत है, फिर जिंदगी ठीक चली, 28 और 29 में कोई दिक्कत। उसके बाद जिंदगी पर अच्छा राइज हुआ है, कंटिन्यू राइज हुआ है। 29 के बाद तकरीबन आपके 50 साल की आयु तक, 29 के बाद ये 50 साल की आयु तक कंटिन्यू राइज है। बीच बीच में एक आध साल में फ्लक्चुएशंस रहे हैं, वो सामान्य थे, वो बहुत नॉर्मल थे। 50 के बाद फिर 60 साल, 50 के बाद जब मैं देख रहा हूँ ना, या 55 में भी ठीक था, 60 साल से भी कुछ विशेषकर यात्रा के योग जिंदगी पर बने रहे हैं। और ये आपकी जीवन रेखा जो ठीक है ही चल रही है, मंगल रेखा भी इसको बैलेंस कर रही है, तो ये आयु को तो रिप्रेजेंट कर ही देती है। आगे भी एक केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, आयु में बढ़ोतरी भी कर रहा है। मंगल रेखा है जिसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, तो दीर्घायु ही है। अब 64-65 साल आपने बिता लिया तो उसको भी दीर्घायु सेंस में ही लेंगे, और जनरली इसको हम दीर्घायु ही कहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 65 साल से ऊपर भी दीर्घायु योग में माना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो परेशानी थी आपकी ज़िंदगी पे प्रारंभिक समय थे, स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। अब आगे कोई विशेष दिक्कत है नहीं। कुछ लोग के मन में आ सकता है कि गुरुजी ये क्या मोल है, तो ये एक बहुत दिन से इनके हाथ पर ये मोल मुझे बहुत फील भी ना, थोड़ा मंसा टाइप का लग रहा है ये, तो इससे कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। तो ये तो हो गई इनकी जीवन रेखा का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस। अभी इनके एथली का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, 60% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है लाइफ में मिल जाती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थोड़ा प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स तो थे, बाकी वैसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये जब स्क्वायरस पाम रहता है तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए। बाकी और भी चीज़, गुलाबी अतलिए धन को अट्रैक्ट करती है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये गुलाबी अतलिए आपने देख लिया। अभी आगे चलते हैं हम इनके थंब पर। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, बहुत कष्ट में अपने ज़िंदगी पे आगे बढ़े हैं, और सारे ये लाइन से तो महात्माकांक्षी नेचर को इंडिकेट करती है। जातक काफ़ी महात्माकांक्षी होते हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो तो इनकी प्रारंभिक समय से इच्छा रही थी, और ऐसे जातक ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ करना ही चाहते हैं, कर भी लेते हैं, नो डाउट। फिर ये तो ज़बरदस्त थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन्स है। इंसान बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए मन में कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी हिम्मती है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे जातक की वाक्पटुता होती है बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी होती है, जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जीना चाहते हैं, नो डाउट, एक क्रिएटिव पर्सन की तरह। अभी बृहस्पति पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं शुरुआती दौर में, थोड़ी निराशावादी सोच को भी। बाकी 32वें साल के बाद जिंदगी ठीक हो गई होगी। और ये देखो कुछ आपके लाइन से जो परोपकारी नेचर का इंडिकेशंस डाल रही है। जातक काफ़ी परोपकारी हैं, माइंड रेखा में दिक्कत है तो परस्पर दबाव में रही आप, कुछ दबाव के योग थे, लेकिन फिर भी बैलेंस काफ़ी अच्छा किया, चूंकि मंगल अच्छी थी, लेकिन परस्पर दबाव की स्थितियां थी। हालांकि आगे ठीक है माइंड रेखा, लेकिन कुछ कुछ इसके साइड इफेक्ट जिंदगी पर आ सकते हैं। बाकी हार्ट लाइन में बचपन में थोड़ा दबाव था, कुछ इमोशंस थे आपके। 30 वर्ष के बाद अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं आप, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। स्ट्रांग लाइन से ठीक है, बैलेंस अच्छा है, लेकिन माइंड रेखा में दिक्कतें थी, तो डेफिनेटली वो दिक्कतें आपने फेस की होंगी, आज भी कर रही हैं। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, हार्ट पर भी इसकी भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी इसके लिए मैं उपाय आपको दे दूंगा। स्ट्रांग यहाँ से दबाव है, मेहनती तो है, कोई 2-3 क्षेत्र से पैसे कमाने के योग को दर्शा रही है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है, तो जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक आपके सौजन्य से घर में लक्ष्मी की दिक्कत नहीं होगी। भाग्यशाली महिला है आप। 2 लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी, इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। स्ट्रांग सूर्य रेखा है, जातक काफ़ी एक्यूरेट है, काम काजी व्यक्ति हैं, ये काम भी बड़े स्पष्टता से करते हैं। और काम काजी कहने का अर्थ है जातक को हर चीज़ का ज्ञान होता है। सनमरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, काफ़ी गुणी है, ये तो मैं देख रहा हूँ। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत एनर्जेटिक है। इसी एनर्जी के दम पर इतने बड़ी साइड इफेक्ट थी आपके मस्तिष्क रेखा के एवज में, उसको आप बड़ी आराम से टॉलरेट कर लें, तो इसी पॉजिटिविटी के एवज में था। दीर्घायु है वो तो आप फील कर ही नहीं है, महज
65 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, कोई महज 2-3 वर्ष तो है नहीं आपका। तो यहाँ पर से दोनों मंगल बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, मस्त रहती है, दीर्घायु है, पराक्रमी है। कुछ प्रॉपर्टी के सुख जिंदगी पर थे 36 के बाद मुझे दिखे थे, ये डेफिनेटली मुझे आपके तिथि बता रही थी। 36 के बाद कुछ जिंदगी पर सुख का ये इंडिकेशन डाल रही थी। ये दोबारा स्पष्ट तरीके से मैं आपके तिथि को देख रहा हूँ। और आगे एक मरकरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, और कुछ आपके मनी ट्रायंगल के साथ है, तो बहुत भाग्यशाली रही अपने हस्बैंड के लिए। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये से भी देखो कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के 42 के बाद भी योग थे। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान अच्छे ही रहते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी कहने से सेंस एक से ज़्यादा घर होता है, बाकी वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना घर बनाना चाह रहे हैं। एक तो बनता ही है, उसके उपरांत भी कुछ प्रॉपर्टी परचेज किया जा सकता है। फिर देखो यहाँ पर से आप कुछ लाइन से ये कुछ विशेषकर यात्रा को दर्शा रही है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ को भी दर्शा रही है। आप करो, आपके बच्चे करें। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, इंसान बड़े अच्छे हैं, अच्छी मानसिकता है, बुद्ध रेखा भी अच्छी है, खाने पीने जुड़ा हुआ कार्य में सफलता भी मिलती है। केतु पर अवसर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी समझदारी है आप में। यहाँ पर से भी देखो इधर गई है लाइंस, तो काफ़ी तेज तरह के आप। जीवन रेखा अच्छी है आपकी, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, दीर्घायु रहती है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है। तो ऐसी महिलाएं थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति की होती है, पैसा बचाने वाली होती हैं। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस है, कुछ स्ट्रेस है जो पारिवारिक रहे प्रारंभिक समय में। आगे शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी कट जाती है। ज़बरदस्त मंगल, थोड़ा स्ट्रेस लेंगे आप, लेकिन पराक्रम को समझिएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। पराक्रमी है, मंगल अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। कुछ आपके स्ट्रेस इरिटेशंस के योग तो हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। बाकी आगे की भाग्य रेखा भी आपकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये तनिक तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।